आज एक लेटेस्ट चीज निकल के आई। अब ये तो है नहीं कि बस अब अगर आपने उस पर कोई कंटेंट बना दिया तो आपका उस पर कॉपीराइट हो गया, ठीक है। मैं भी उस पर बनाऊंगा, मेरे बाद भी उसमें लोग बनाएंगे कंटेंट। तो होता क्या है, हम लोगों को मिलती है उस पर गाली कि तुम कर रहे हो कंटेंट कॉपी। मतलब शुरू से एक रहता है ना कि किसी को रहता है कि मैं कितना भी पैसा कमाऊं। मेरे को थोड़ा सा था कि लोग बाग मुझे जाने। मेरी एक बार कॉल हुई थी 1-on-1 इंस्टाग्राम की टीम से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये सिर्फ मतलब डेडिकेटेड है ओनली फॉर इंस्टाग्राम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8 वीक्स वाली चीज। एक आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, छोटा सा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन है, और बाकी क्या क्या चल रहा है। तो नाम तो आपको मेरा पता ही है, हर्ष शर्मा। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे जिसमें अराउंड 123 के प्लस फॉलोअर है। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। एंड बीटेक मेरी क्वालिफिकेशन है। और कंटेंट क्रिएशन मेरा पार्ट टाइम काम है, एज ए मैं फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक एमएनसी में। तो अच्छा। that's it। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कहाँ पे हैं, मतलब जॉब मुजफ्फरनगर में ही है या? नहीं नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी गुड़गांव में है। अच्छा, गुड़गांव में है। हम्म। अच्छा। बीटेक आपने सीएस या आईटी? आईटी। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से ही। मुजफ्फरनगर से ही। तो ये जो आपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, ये इसको कितना टाइम हो गया? पेज तो मतलब पेज तो ये मेरा पर्सनल पेज ही था ऑलमोस्ट 2015 से। एंड इस पे कंटेंट डालना शुरू करा था मैंने 2021 में, जनवरी 21 में। अच्छा, मतलब 3 साल करीब हो गए हैं। हाँ। अच्छा। बट मेरा था कि मेरा जो अभी तक चल रहा था वो नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब मैंने आज डाल दी, फिर 2 दिन बाद डाल दी, फिर 2 महीने बाद डाल दी। तो अच्छा। ऐसा चल रहा था। अच्छा। तो जो मैंने फिर कंसिस्टेंटली इसको शुरू करा था दोबारा से दिसंबर ये 2022 में। 2022 में, तो मतलब अभी रिसेंट की बात है। हाँ, मतलब कंसिस्टेंट अभी हुआ हूँ, ढाल शुरू पहले कर दिया था। आपको ये क्यों ऐसा लगा, मतलब उस टाइम पे ग्रोथ होना शुरू हो गई थी? मतलब ऐसा भी रीजन था, पर्सनल भी रीजन था। मेरा ना मोस्टली ऐसा था कि मैं घर पे कम रहता था जहाँ मेरा एक्चुअल सेटअप है। तो मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग का था इधर उधर। तो उसकी वजह से भी था कुछ। एंड जब कंसिस्टेंटली टूटती है ना, तो फिर उसके बाद आदत भी नहीं रहती एकदम से, हाँ, आलकस आ मुश्किल जाता हो है। जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, तो वो वाला थोड़ा सीन था। तो मैं धीरे धीरे ट्राई करता था, बट फिर समाव कुछ ना कुछ ऐसा रीजन निकलता था, फिर कहीं जाना पड़ गया। तो उसकी वजह से वो हो नहीं पाया। बट अब फिर मैंने एकदम मतलब अ, उसको फिक्स करने की कोशिश करी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। एंड देन हाउ थिंग्स। अच्छा। तो जैसे वो शुरू के तो 1-2 साल इतने मायने नहीं रखते हैं। अभी अगर देखा जाए तो आपने लास्ट 2022 से कंसिस्टेंटली काम करना शुरू करा है। और मैंने ये भी मतलब देखा कि ऑलमोस्ट 6 मंथ। हाँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए। तो ये जो ग्रोथ है, आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी कंटेंट की वजह से है या कुछ और रीजन है? मतलब कंटेंट तो एक तो नीश मेरी फिक्स ही है शुरू से। टेक से बाहर तो मैं कभी गया ही नहीं। तो वो तो रीजन है ही। और दूसरा रीजन था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करनी पड़ती है। बिकॉज अभी आपके पास आपकी एक रील चली, राइट, एंड वो अच्छा परफॉर्म कर गई, तो उसके बाद क्या? उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उसको भी तो चाहिए ना कि पहले क्या था और आगे क्या आ रहा है। हम्म। तो उसके बेसिस पे वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो पुराने फॉलोअर भी रुकते हैं और जो नए वाले आ रहे हैं वो भी आगे रुके रहते हैं। मैंने देखा, आपकी रील्स देखी, काफी यूनिक टाइप की रील्स हैं और वेरी अट्रैक्टिव। बट ये कंटेंट जो है, ये आइडियाज, इतने सारे आइडियाज एक इंसान का सोचना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हम्म। कैसे आते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी मेरे को जहाँ तक पता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन टेक्नोलॉजी में है ये। हर कोई टेक्नोलॉजी हम्म। से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। हाँ। तो ये बट आइडिया। समहाउ, हाँ, तो ये है कि देखो, अगर आप मान लो कि सिर्फ
फेम के लिए या कुछ टाइम के लिए फॉलोअर्स के लिए कंटेंट बना रहे हो, मान आपका इंटरेस्ट नहीं है टेक में और आप टेक में जाके कंटेंट बना रहे हो, तो आप कुछ ही दिन तक बना पाओगे। उसके बाद एक टाइम आएगा खत्म, आइडिया कहाँ से लाए, इंटरेस्ट खत्म। तो मेरा क्या था, एक तो आपको पता ही है मेरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा टेक्निकल है। हम्म, तो मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था टेक में, मतलब जब जियो के जमाने से पहले का। अच्छा। लोगों का वाईफाई ले लेके यूट्यूब पे वीडियोस देखना, तो क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो वाला सीन था। तो अब ऐसा है कि कुछ मतलब टेक का कंटेंट ऐसा है, एक तो डेली अपडेट रहता है, आज हाँ ये आ गया, वो आ गया। और दूसरी चीज ये है कि टैग के कंटेंट में ना एक और चीज है कि मान लो आपने, सर लेट्स सपोज कोई म्यूजिक रील है, उस पर कोई हुक स्टेप है, आप अगर कर रहे हो, किसी और ने भी उसको करा, तो वो माना जाएगा ट्रेंड का पार्ट, कि यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, है ना। टेक में क्या होता है, आपने कुछ कंटेंट बनाया, अब आज एक लेटेस्ट चीज निकल के आई, अब ये तो है नहीं कि बस अब अगर आपने उस पर कोई कंटेंट बना दिया तो आपका उस पर कॉपीराइट हो गया, ठीक है। मैं भी उस पर बनाऊंगा, मेरे बाद भी उसमें लोग बनाएंगे कंटेंट। तो होता क्या है, हम लोगों को मिलती है उस पर गाली कि तुम कर रहे हो कंटेंट कॉपी। अब जब चीज उस पे एक ही है, तो उस पे तो सब लोग, लेकिन टॉपिक तो एक ही रहेगा ना। जो हम्म, चेंज हो रहा है वो है लोगों का स्टाइल, कि वो किस तरीके से लोगों को बता रहे हैं। हम्म, तो हम लोगों के साथ ड्रॉबैक ये रहता है कि कंटेंट तो हमको मिल जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, डेली एक नई चीज, बल्कि एक क्या कई सारी चीज डेली रहती कई है। सारी। मतलब मेरे पास ऐसा रहता है कि आज कुछ आया तो मतलब तीन चार चीज अगर एक साथ आ गई, तो इतना तो टाइम नहीं मिलता कि चारों चीज पे एक साथ कंटेंट बना दिया। तो हम्म, एक आज बना दिया, फिर सोचा कल को एक बनाएंगे, इतने वो एक दिन निकलता नहीं कि उस पे इतनी रील आ जाती है, फिर कहते हैं कि छोड़ो चलो इस पे नहीं बनाते। तो इतना कंटेंट है। बट पॉइंट ये हाँ, है कि अगर हमने बना दिया ना, तो फिर लोग बाग आते हैं, अरे तुमने तो इसका कॉपी कर लिया, उसका कॉपी कर लिया। अब टॉपिक तो यार एक ही रहेगा। हाँ। तो जो आपका स्टाइल है वो तो मतलब एक पर्सनल ही रहता है, क्योंकि जो दूसरा बंदा हाँ बना रहा है वो तो अलग ही तरीके से बनाएगा। और मैंने तो हाँ। देखे आपका, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। और लोग भी बना रहे हैं, लेकिन वही है कि किसी को किसी का पसंद है, किसी को किसी का पसंद है। हाँ वो तो है ही जब लोग। अच्छा एक चीज और है कि मतलब जो भी फॉलोअर है हमारे, वो ऐसा है कि मैक्सिमम आप, अगर आपका टेक में इंटरेस्ट है ना, आप दो या तीन बंदों को ही फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है कि सबको कर लोगे, क्योंकि सबको अलग अलग बंदों का स्टाइल अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा हटके, थोड़ा पर्सनल है, हम्म। आप अगर चाहें आंसर नहीं करना चाहें तो वो भी आपके ऊपर है। ओके। इससे इंस्टाग्राम से जैसे टेक रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हैं, तो अर्निंग किस तरीके से होती है? तो देखो, अभी तक आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम चल रहा था रील बोनस के लिए। अच्छा। तो वो थी कि सबके लिए अर्निंग, मतलब सबके लिए नहीं था, बट सब कैटेगरीज के लिए था, लेकिन ये सिर्फ इनवाइट ओनली प्रोग्राम था। हम्म। तो उससे कुछ अर्निंग्स होती थी, बट इतनी नहीं होती थी। उससे क्या मतलब था कि, आपको उन्होंने उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा ना, आपको जैसे उन्होंने इनवाइट किया तो कुछ क्राइटेरिया फिक्स होगा उसका। हाँ हाँ, मतलब वो क्राइटेरिया हमें नहीं पता क्या था, बट एक अच्छा, मेल अच्छा, आया था कि यू आर इनवाइटेड एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अच्छा, वो टेस्टिंग पीरियड पे था, अब वो बंद हो चुका। आई थिंक अप्रैल में बंद हो गया था वो, हाँ। तो अच्छा, उससे कुछ अर्निंग होती थी, बट ये है कि मतलब उसका क्या था, $1,000 का पे आउट था 1 मंथ के अंदर, अच्छा, अच्छा, मैक्सिमम 150 रील्स पे। बट मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि उसने पूरा पे आउट लिया है, अच्छा, क्योंकि 1,000 रील्स का मतलब था, वो $1,000 का मतलब था कि आपके अकाउंट पे हर रील पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज आने चाहिए, तब अच्छा। जाके वो कहीं पूरा होगा, वो भी 150 रील पे। ऐसा तो नहीं था 150 रील पर पूरा होगा? तो ये तो नहीं है कि मान लीजिए कि आपकी 80 रील्स ही हैं, तो हम्म। 80 रील्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मेरा कहने उस मतलब उसका टोटल मतलब था कि आपने एक महीने में अगर 150 से ज्यादा रील्स डाल ली हैं, तो वो काउंट नहीं होंगी, 150 तक ही आप उन रील पे पैसे कमा अच्छा, पाओगे। अच्छा, ऐसा सीन था। तो अच्छा, ओवर नहीं वो, होना चाहिए। हाँ ओवर कर लो, लेकिन हम उस पे काउंट नहीं करेंगे अच्छा, आपका अच्छा, बोनस, ऐसा अच्छा, था। अच्छा, 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 ठीक अच्छा। है। तो मतलब उस पे कोई इतनी अच्छी खासी इनकम नहीं थी, मतलब ये समझो कि हाँ, ऑलमोस्ट एक, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ आपको, $30, 30 से $35 के बीच मैक्सिमम था पर मंथ का। ओ, अच्छा। हाँ, तो तो वो कोई, इतना कुछ भी नहीं है।
हाँ वो एक, बस ये समझो कि एक पार्ट था, तो प्रोग्राम हम इनवाइट ये थे उसमें, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था और वो भी बंद हो गया। हाँ, अदर देन डेट जो इनकम होती है वो होती है ब्रांड से। अच्छा। जैसे कि ये लेट सपोज कोई XYZ ब्रांड है एंड उसको अपनी सर्विस को दिखाना है कि हम्म, हम ये बेच, हमारे पास ये फीचर्स हैं और ये आपकी ऑडियंस के लिए अच्छे रहेंगे, तो आप हम्म, इंटरेस्टेड हो। तो अगर मतलब कुछ अच्छे ब्रांड भी रहते हैं, कुछ बेकार भी रहते हैं, तो बेकार वालों से तो मतलब वही है कि हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं करना। तो हम्म, उनको मना कर देते हैं, बट जिनका ब्रांड जेन्युइनली अच्छा होता है उसको फिर हम प्रमोट भी करते हैं, तो इससे अच्छा, थोड़ी बहुत अर्निंग आ जाती है। बट ये अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि फिक्स रहती है, किसी महीने में एक ब्रांड आ गया, किसी में एक भी नहीं आया, तो ऐसा सीन है हाँ, इसका भी। हाँ, वही है कुछ फिक्स। ये तो है, कंटेंट क्रिएशन में फिक्स्ड इनकम तो है नहीं, बिल्कुल। वेरिएबल तो हमेशा रहेगी। बस ये है कि आपके हम्म। कितना ग्रोथ है, कैसे क्या चल रहा है। या हम्म। एडवर्टीजमेंट का कुछ बीच में, जैसे जो एड्स नजर आते हैं रील्स के बीच में, उनका कुछ नहीं होता है? एक्चुअली वो जो बीच में एड्स आ रहे थे ना नजर, वो रील बोनस की वजह से ही आ रहे थे। अच्छा, लेकिन अब वो सब कुछ बंद हो गया, तो अब जो ऐड आ रहे हैं उसके पैसे इंस्टाग्राम के पास ही है, अपने पास कुछ नहीं है। अच्छा। अच्छा, 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 अच्छा। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और टेक से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं, इस वजह से ही ये शुरू किया, या आप कुछ और भी रीजन था साथ में? मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं, देखो सिंपल सी बात है, मनी का तो मेरा कोई ऐसा मैटर है नहीं, क्योंकि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, तो पैसे का तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज मेरी ऐसी थी कि मतलब शुरू से एक रहता है ना कि किसी को रहता है कि मैं कितना भी पैसा कमाऊं, मेरे को थोड़ा सा था कि लोग बाग मुझे जाने, जाने, और फेम। उस, हाँ, और उस चीज के लिए जाने जिसमें मैं अच्छा हूँ। हाँ, तो टेक मतलब ये मेरा वही वाला सीन था मेरा। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो मैंने जी क्या किया मैंने था देखा है। लॉकडाउन, हाँ, तो हाँ, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे मैंने वो शुरू किया था। मतलब रील्स में मैं बाद में आया था, पहले मैं ये शुरू करा था लॉकडाउन में, जून अच्छा, 2020 में, अपना यूट्यूब चैनल। अच्छा, अच्छा। तो उस पे मैंने कुछ वीडियोस डाली, देन 2-3 महीने बाद मेरी जॉब लग गई। अब सीन ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस तो बना पाते हो टाइम निकाल के, बट हाँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस वो भी टेक की, और डे, क्योंकि टेक की वीडियोस मोस्टली डेली डालनी पड़ती है, हाँ। तो वो एक तरीके से हेक्टिक हो गया था यूट्यूब को कंटिन्यू करना। अच्छा, आपकी जॉब के बारे में कुछ बताइए। आप जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, तो क्या एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या है? तो मेरी SD एक ET की प्रोफाइल है, और मैं इन्फोसिस में हूँ, इन्फोसिस गुड़गांव। अच्छा, तो ये है मेरी प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्टिंग में हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको मुझे टेस्ट करना पड़ता है, तो ये काम है। अच्छा, अच्छा, कुल मिला के टेस्टिंग। मैं यहाँ भी कुल मिला के मैं यहाँ भी वही कर रहा हूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ, टेस्टिंग। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जर्नल टर्म्स में मैं प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं वेबसाइट सॉफ्टवेयर टेस्ट करता हूँ। और कुछ बताइए आप। जैसे ये आपने इंस्टाग्राम पे इतनी ये ग्रोथ जो आपको नजर आई, तो कंटेंट क्रिएशन में दिक्कतें क्या क्या आती हैं? जैसे आपके बड़े अट्रैक्टिव वीडियोस हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है बनाना। मैंने तो कोशिश करी थी पहले। वो कैसे, ये टूल्स कैसे पता चले और कैसे क्या हुआ? तो मतलब ऐसे क्या था, एडिटिंग का मुझे पहले से शौक था। मतलब मैं सिर्फ अपने फोटोज एडिट करता था पहले, मतलब अच्छा, 16-17 के टाइम से। अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स रहते थे उस टाइम पे, पिक्सआर्ट हो गया, और मतलब रेट्रिका वगैरह, ये तो खुद में ही इनके फिल्टर्स रहते थे, तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे एडिट करने का शौक तो पहले से ही था, तो वो तो मुझे एक तरह से मेरी स्किल थी वो, आदत भी अच्छा। थी उसको। मतलब ऐसा था कि एक एक फोटो में एक एक दिन भी लग जाता था, इस तरह से एडिट करते थे। तो अच्छा, वो वाला सीन था। तो फोटो मतलब कभी इस चीज में तो दिक्कत आई नहीं एडिटिंग से रिलेटेड। तो सीन ये था कि क्रिएशन में मैंने जस्ट, जब मैंने स्टार्ट ही किया था, तो एवरीवन इज कैमरा शाई। हम्म, तो शुरू में दिक्कत आती थी कि मतलब एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, रिएक्ट कैसे करना है। बट आफ्टर, मतलब मेरा ऐसा थिंकिंग है कि अगर आपने 20-25 वीडियो बना ली, तो आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाओगे। मतलब देखो, सीखने वाली चीज तो डेली मिलती है। आज तक भी मैं
जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें हमेशा कोई नया एलिमेंट डालने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो फिर एडिटिंग की टर्म्स में हो या फिर कोई पंच लाइन हो गई या कुछ भी एज इट, मतलब कुछ भी कोई भी एक्सवाइजेड चीज हो सकती है। तो सीखना तो वो चलता ही रहता है इस फील्ड में, क्योंकि आप एक ही तरह के कंटेंट डेली डेली नहीं डिलीवर कर सकते। वो चलेगा नहीं फिर। तो हाँ, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको नई ऑडियंस को भी लेके आना है अपने पास। हम्म। तो वो वाली चीज है। तो सीखना तो चलता ही रहता है, बट बेसिक बेसिक चीज है कि आपको थोड़ी सी एडिटिंग आनी चाहिए। और एक बार आपका थोड़ा बोलने का तरीका ठीक हो जाएगा। एक्चुअली जो मेरा मेन पर्पस था ना, मतलब नॉट मेन बट सेकेंडरी कह सकते हो आप, तो बिकॉज लॉकडाउन वगैरह में मुझे कंपनीज के इंटरव्यू भी देने थे। तो मैंने वीडियो क्रिएशन स्टार्ट की थी आफ्टर सीइंग संदीप माहेश्वरी वीडियो, कि आप अगर बोलोगे अपने कैमरे के सामने तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी बिल्ड कम्युनिकेशन होता है। स्किल इंक्रीज होती है। हम्म। तो एक मेरा वो वाला मोटिव भी था उसके पीछे। तो जैसे जैसे मैं वो करता गया तो मैंने ना उसको मतलब एज ए इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन वो भी मुझे, मतलब वो मेरी स्किल इंप्रूव होती रही, बोलने का तरीका बढ़ता रहा। और जो मतलब सराउंडिंग्स में जैसे कि मैं अपने कलीग से बात करता हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स से बात करता हूँ, तो वो भी एक चीज इम्प्रूवमेंट हो गई कि मुझे अब तरीका पता है कि कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको कहाँ तक लेके जाना है, कितना सही है। तो एक तरह से कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों के लिए फायदेमंद रहता है वो चीज। तो एक वो वाला पर्सपेक्टिव भी है इसका। तो अगर किसी को सिर्फ इस मतलब बाकी चीज छोड़ो, किसी को ऐसा भी है कि कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में, तो वो सिर्फ अपने कैमरे के सामने, चाहे वो कहीं पोस्ट भी ना करे, ठीक है, हम्म। तो अगर वो सिर्फ वीडियो बना भी रहा है ना तो उसको एक अच्छी तरीके से मतलब वो रहेगा, अपने बारे उसका में पता कॉन्फिडेंस। चलता है कि हमारा हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। हम एग्जैक्टली पब्लिक के सामने बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इंटरव्यू में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ये चीज ये बिल्कुल। ये चीज तो मैं मानूंगा आपकी। अच्छा, जैसे आपने एक बात कही, ये बात मेरे को भी सही लगी। 25-30 वीडियोस बनाने के बाद एक अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि हाँ हम मतलब कर लेंगे। हाँ शुरू हाँ में हाँ। थोड़ा हेजिटेशन रहता है कि पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर ये भी बट देखते हैं कि, जी बोलिए। नहीं, बोलिए, कंटिन्यू करिए। फिर ये भी देखते हैं कि मतलब जो भी लोगों ने शुरू किया, 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन शुरुआत ऐसे ही थी। उन्हें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था और वैसे ही हम भी कर रहे हैं। तो हम्म। जब दूसरे कर रहे हैं तो वैसे ही हम भी कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश ही कर सकता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बट उस टाइम पे ना स्टार्टिंग पीरियड में एक थॉट प्रोसेस जो रहता है ना, वो रहता है कि आप देखते हो बिल्कुल ही अपने से बहुत बड़े आदमी को। लेट सपोज मैं देख रहा हूँ टेक बर्नर को या टेक्निकल गुरुजी को। अब जो उनका वीडियो आउटपुट इस टाइम पे आ रहा है, अब हमने उनका स्टार्टिंग फेज तो देखा नहीं, ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं पता चल रही, हम तो उनको हम्म। अब देख रहे हैं। तो हम ना एकदम से टेक्निकल गुरुजी बनना चाहते हैं हाँ। कि है ना, तो हमारा वो वीडियो आउटपुट नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद अपनी क्या नाम अपने फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो वो वाला फेज जो होता है ना, अगर किसी ने वो फेज निकाल लिया तो समझो उसको नहीं रोक पाएगा कोई। बट हाँ। उस फेज में ना बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। हाँ, कि हो नहीं पाएगा तो फिर कैसे करेंगे। हाँ, कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा, और वो लोग तो इतने लाखों मिलियंस कमा रहे हैं, और हमारा तो हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वही जो मैंने कहा, मतलब मेरा मानना ये है कि बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल और जॉब, जैसे हम जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी क्या है, कोशिश ही करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। अब उनको अच्छा लगेगा तभी रखेंगे, नहीं बिल्कुल। लगेगा तो नहीं रखेंगे। कोई ना कोई रख ही लेता हाँ, है। बस फर्क ये रहता है कि लोगों को क्या है कि एक माइंडसेट रहता है ना कि ये इतना कमा रहा है, हाँ वो तो कि हम आज ही पहले दिन से ही हमारे पास ब्रांड आने लगे। वो सबसे पहले कंसर्न असल में क्या है कि हम रुपीज में एक तो कमाते हैं, तो सबसे पहले कंसर्न यही रहता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे हो जाए, एग्जैक्टली। कैसे भी हम पैसे वाले हो जाए। लेकिन हम्म। जितने भी, अगर हम बिजनेस क्लास को भी देखें, तो जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, बड़े बड़े नाम कमाए हैं, तो उनको भी 3 साल, 5 साल, 10 साल, किसी को 20-20 साल लग गए। तो बिल्कुल। ये 2 महीने, 6 महीने में नहीं होता है। हम्म। लेकिन ये समझने में कि 2 महीने, 6 महीने में नहीं होता है, इसमें टाइम बहुत लग जाता है। और कुछ आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ जो मतलब आपको लगता है कि ऑडियंस अगर जानेगी तो उनको कुछ मोटिवेशन मिलेगा।
बस एक ही चीज कह सकता हूँ कि जो भी कर रहे हो करते जाओ। मतलब अभी भी मैं आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में नहीं, हमारे क्रिएटर दोस्त भी हैं काफी सारे, मतलब जिनके काफी अच्छे अकाउंट्स हैं, ठीक है, 500 के, 700 के, 800 के, तो उन सबसे जब बात होती है तो डिस्कस करते रहते हैं हम चीजें कि रीच नहीं आ रही, अकाउंट मतलब क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो सबका एक ही सीन है कि जो कर रहे हो इम्प्रूवमेंट के साथ करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती। हम बोलते हैं ना कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, हम आपके वीडियोस में व्यू बढ़वा देंगे, मतलब बढ़वा फेक देंगे। वीडियो नहीं, मतलब फेक वाले नहीं, वो स्ट्रेटेजी एंड ऑल। तो वो भाई जिसका बढ़ रहा है उसका बढ़ रहा है, लेकिन वो सबके साथ काम नहीं करती। क्योंकि हम्म। इंस्टा की एल्गोरिथम ऐसा है कि हर दूसरे महीने कहते हैं कि अब चेंज होगी। अच्छा। अब उसको, हाँ, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा बार बार? हाँ, उसको ठीक तो है। कोई भी नहीं कर सकता। तो सब लोग एक, मतलब सब लोगों की और मेरे भी सबका एक ही सीन है। मतलब मेरे साथ तो पर्सनली भी ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वो वाला सीन है कि जो कर रहे हो बिना रिजल्ट के करते रहो, रोज इम्प्रूव करो, नई चीज डालो। और एक, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो चीज मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो मिनिमम जो सेइंग है इंस्टाग्राम की खुद की टीम की बता रहा हूँ मैं आपको, वो 8 वीक्स की है। 8 वो वीक बोलते हैं, हाँ वो बोलते हैं कि कोई भी कंटेंट स्ट्रेटेजी जो तुम कर रहे हो उसे तुम 8 वीक्स अप्लाई करो, आपको श्योरली रिजल्ट मिलेगा। पर मैं अपने पर्सनल उस पर कह रहा हूँ आपको कि 6 महीने आपने जो करना कंसिस्टेंट कर लिया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो तो तो बहुत कम, वो तो कह रहे हैं कि बस 2 महीने ही बहुत हैं। हाँ, 2 महीने में ही तो आपको एक बूस्टअप मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब आप इंस्टाग्राम की, जी बताइए। जी, आप जैसे 6 महीने कह रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तक कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो आपको मैं ऐसा क्यों वही लग तो कह रहा हूँ। जी, हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए? इसलिए क्योंकि 6 महीने इसलिए चाहिए कि मान लो समहाउ ये तो इंस्टाग्राम बोल रहा है कि ऐसा करो। मतलब मेरी एक बार कॉल हुई थी 1-on-1 इंस्टाग्राम की टीम से, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये सिर्फ मतलब डेडिकेटेड है ओनली फॉर इंस्टाग्राम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 8 वीक्स वाली चीज जो ओके। उन्होंने मुझे बताई थी। बट मैं ओके। आपको 6 वीक्स बता रहा हूँ इन जर्नल, फॉर कोई भी टास्क हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपकी, 6 6 मंथ। हाँ, सिक्स मैं सिक्स मंथ मंथ हाँ मैं 6 मंथ बोल रहा हूँ जर्नल चीज के लिए, XYZ एनीथिंग जो भी तुम कर रहे हो, अच्छा, 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 अच्छा। है ना। अच्छा, क्या आप वो चीजें शेयर कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम की टीम ने बताया था? कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो याद हो अभी? तो हाँ हाँ, तो मैं वही है कि इंस्टाग्राम से डेडिकेटेड बस एक ही पॉइंट है, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाओ जो भी बना रहे हो आप, और उसको आप 8 वीक्स तक करो, अच्छा। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और ये मेरे साथ हुआ भी है। मेरी और आई थिंक 25 नवंबर में बात हुई थी, 1-on-1 कॉल हुई थी इंस्टाग्राम की टीम के साथ। तो उन्होंने मुझे ये पॉइंट्स बताए थे, एंड मैंने 1 दिसंबर से ये सारी चीजें अप्लाई करनी शुरू करी थी कंटिन्यूअसली। एंड आई थिंक मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल को 30 के से, नहीं 30 नहीं, 25 के से 100 के हुए थे मेरे, 1 दिसंबर से लेके 1 अप्रैल तक। अच्छा, 3 महीने? पर नहीं, चार मान, महीने हाँ चार ऐसा महीने मान लो आप। तो मैं अच्छा। वही चीज बता रहा हूँ, मतलब लेकिन उसमें भी कंटिन्यूअसली चल रहा था कि एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि ग्राफ रुका हो, स्टॉप हो गया, तो वो कंटिन्यूअसली चल रहा था। आपने अभी बात करी कंटेंट स्ट्रेटजी की। हम्म। तो कंटेंट स्ट्रेटजी किस तरीके से, जैसे अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सपोज कुकिंग के ऊपर, तो हम्म। कुछ एक कुछ आइडिया किस तरीके से मतलब बनानी चाहिए? ठीक है, तो देखो, आपका तो कंटेंट ऐसा है, कुकिंग का भी मान लो, तो कुकिंग में आप अगर अपना चेहरा ना भी दिखाओ, आपका कंटेंट ऐसा है कि आपका आउटपुट देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और कंटेंट स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब है कि जो, लेट सपोज इंस्टाग्राम पे अपने 4-5 चीजें हैं, पहला स्टोरी, दूसरा लाइव, तीसरा की पोस्ट, रील,
एंड जितनी भी चीजें हैं। तो स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब है कि इंस्टाग्राम बोलता है कि आप एक दिन में 8 से 10 स्टोरी डालो। ठीक है। 8 से 10। स्टोरी। हम्म। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको एक दिन में 2 वीडियो डालनी है, मतलब 2 रील डालनी है, 3 रील डालनी है, एक डालनी है, हफ्ते में एक डालनी है, जो भी हो वो आप डिसाइड करो अपनी फ्रीक्वेंसी पे। आप मान लो एक रील आज एक दिन छोड़ के एक रील डालना चाहते हो, तो वो जो भी है आप डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद आपको पोस्ट डालनी है या नहीं डालनी है, डालनी है तो वो डिसाइड कर लो कब डालनी है। तो ये पूरी की पूरी एक चीज आप लिख लो कि आपका क्या सीन होने वाला है अपनी फ्रीक्वेंसी के बेस पे। आपको हफ्ते में एक बार लाइव जाना है, महीने में एक बार जाना है, तो वो सब चीज कर लो। उसके बाद जब आपका पोस्टिंग टाइम होगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने पहले दिन किया वो आपका सेम होना चाहिए पूरे 8 वीक तक। मतलब अगर आपने आज के दिन 8 बजे वीडियो डाली है, तो आप अगले 8 वीक तक 8 बजे ही वीडियो डालो। अच्छा। मतलब ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कि बिल्कुल 8 बजे शार्प, मतलब हम्म। थोड़ा ऊपर नीचे तो चल जाता है, बट हम्म। कुल मिला के मतलब ये उस है कि उस टाइम के आसपास। हाँ। तो इनका कहने का मतलब कंटेंट स्ट्रेटेजी से मतलब यही है इनका कि जो भी कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि रैंडम आपने आज वीडियो बनाई, 3 बजे बना दिया आज आपने, आपने 3:15 पोस्ट कर दी, कल आपने रात को 9 बजे बनाई, 9:15 पोस्ट कर दी, ऐसे नहीं। तो एक तरीके से पहले डिसाइड करो कि आपको किस टाइम पे क्या क्या करना है। लेट सपोज आपको मॉर्निंग में 2 स्टोरी पोस्ट करनी है, फिर आफ्टरनून में 2 करनी है, रात को 2 करनी है, 6 स्टोरी होगी पर डे की। तो वो 8 हफ्ते तक उसी टाइम पे आपको पोस्ट करनी होंगी। आपको वीक में एक बार लाइव आना है, 7 बजे आना है, तो आप अगले 8 हफ्ते तक वीक में एक बार 8 बजे ही आओ। तो अगर आप एक टाइम पे करते हो ये सारी चीजें, तो ये पूरे का पूरा आपको अच्छा एक रिजल्ट देगा। अच्छा, जैसे एक दिन में आपने कहा कि इंस्टाग्राम कहता है 8 से 10 पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो रील्स हो चाहे वीडियोस हो या किसी भी नहीं फॉर्म नहीं में। नहीं, पोस्ट पोस्ट आप कुछ भी करो, 8 से 10 से मेरा मतलब था, उनका कहना है कि 8 से 10 स्टोरी पोस्ट करो। ये बात तो मैं समझा नहीं, मतलब मतलब सॉरी, स्टोरी की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो 8 से 10 होनी चाहिए पर डे में। पर डे में। रील आप एक करो, 2 अच्छा। करो, आपकी मर्जी है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। स्टोरी जो है वो 8 से 10 होनी ही चाहिए पर डे। और नहीं नहीं, रील। होनी ही नहीं चाहिए। मतलब उनका कहना है कि ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, आपके ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है। अच्छा, आप जैसे एक या दो भी कर सकते हैं। 1 या 2, लेकिन वो अगर आप 2 कर रहे हो तो वो फिर चलाओ उसको 8 वीक्स तक लगातार। तो ये थोड़ा सा एक है, ओके। इसको पूरे को कंटेंट स्ट्रेटेजी बोलते हैं वो, और इसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं 8 वीक तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बात हुई इंस्टाग्राम की टीम से वो बताई यहाँ पर। आई होप कि लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। और आपने अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे बात करते रहेंगे हर्ष जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और मतलब लोगों तक पहुंचने का एक बार मौका दिया। जी, हम तो कोशिश थैंक यू कर फॉर रहे दैट। हैं, लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। आपने इनविटेशन कबूल किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग लोग हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है सर, फिर बात करते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बाय। ओके, बाय।